प्रिय विद्यार्थियों, समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने उदाहरण दिया था सुरभि का, कि सुरभि ने कौन-कौन से ऑप्शंस चुने हैं और उन ऑप्शंस के लिए, उन करियर्स में प्रवेश करने के लिए रास्ते कौन से हैं? कौन से एंट्री रूट्स हैं जिनके द्वारा उन करियर्स तक पहुंचा जा सकता है? और सुरभि ने 4 ऑप्शंस चुने थे, आपको याद होगा। कॉलेज प्रोफेसर इंग्लिश की, जर्नलिस्ट या एडिटर, पत्रकार या संपादक, साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक और सिविल सर्वेंट प्रशासनिक अधिकारी। आज हम देखेंगे कि ये जो अलग-अलग एंट्री रूट्स हैं, क्या ये सचमुच अलग हैं? क्या उनमें कुछ समानताएं हैं? क्या वो कहीं मिल रही हैं? वो कहाँ से अलग हो रही हैं? इन चारों जो रास्तों को यदि हम देखें, तो एक तरफ से आप देखें तो वो अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि करियर पाथ कैसे ड्रॉ करते हैं। उदाहरण मैं सुरभि के जो ऑप्शंस हैं, उन्हीं का लेता हूँ। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत उलझा हुआ या जटिल लग सकता है। लेकिन आइए मैं आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से समझाता हूँ। सुरभि के लिए पहला काम क्या है? सुरभि के लिए पहला काम ये है कि वो 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास करे, क्योंकि आपको पता है कि वो जो अंक हैं वो महत्वपूर्ण हैं एक अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए। उसके बाद अगले कदम के रूप में उसको 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ अर्थात आर्ट्स पढ़ना चाहिए, जिसमें उसको इंग्लिश और साइकोलॉजी तो पढ़नी ही चाहिए। उसके अलावा अपनी मर्ज़ी का वो कोई भी विषय ले सकती है। मुझे पता है कि बहुत सारे स्कूलों में साइकोलॉजी नहीं है। उस स्थिति में वो +1 में कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट जो उसको पसंद है, इंग्लिश तो ज़रूर रखे, क्योंकि इंग्लिश उसको जर्नलिस्ट बनने में, इंग्लिश उसको सिविल सर्विसेज़ में, इंग्लिश उसको इंग्लिश प्रोफ़ेसर बनने में मदद करेगी। इंग्लिश के अलावा वो अपनी मर्ज़ी के कोई भी विषय ले ले, यदि स्कूल में अवेलेबल है तो साइकोलॉजी उसके लिए उपयुक्त रहेगा। यदि वो सोशियोलॉजी लेती है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए और अम, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए साइकोलॉजी एक अच्छा विषय है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी इसमें लेना चाहे वो ले सकती है। उसके बाद 12th में भी अच्छे अंकों से उसे पास होना चाहिए। 12th के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो बीए की डिग्री, जिसको बैचलर डिग्री कहते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसमें एडमिशन ले ले, या फिर बैचलर विद इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, इंग्लिश या साइकोलॉजी लेकर के वो बैचलर डिग्री करे। बैचलर में इंग्लिश और साइकोलॉजी के अलावा वो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस इस तरह के विषय ले सकती है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी उसको एक पत्रकार के रूप में भी विकसित होने में बहुत मदद करेगा। यदि सुरभि बैचलर डिग्री करती है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, उसके बाद आप देखें 3 ऑप्शंस हैं उसके पास। वो बैचलर के तुरंत बाद भी मीडिया ज्वाइन कर सकती है। प्रिंट मीडिया या जो मास मीडिया, विजुअल मीडिया है, उसको जॉइन कर सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न आता है, प्रिंट मीडिया में अखबार, मैगज़ीन वगैरह आते हैं। तो वो बैचलर्स इन जर्नलिज़्म के बाद 3 ऑप्शन हैं। पहला है वो मीडिया जॉइन कर ले। दूसरा ऑप्शन है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा करे जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन में। अ, और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, या हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग, वो जो परीक्षा कंडक्ट करती है, वो उसके लिए अपीयर हो ताकि वो सिविल सर्विसेज में जा सके। तो आपने देखा कि बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करने के बाद उसके पास 3 ऑप्शन है। यदि वो बैचलर्स विद इंग्लिश एंड साइकोलॉजी करती है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। तुरंत से वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए जा सकती है, या वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकती है इंग्लिश या साइकोलॉजी। यदि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करती है इंग्लिश या साइकोलॉजी में, तो उसके पास फिर से 3 ऑप्शन है। वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा सकती है मास कम्युनिकेशन के, या वो डायरेक्ट से उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज के लिए जा सकती है, या वो लेक्चरशिप के लिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज टीचर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करते हैं,
जिसको नेट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई करें। यदि तो वो पहला ऑप्शन लेती है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा करती है, इंग्लिश या साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद तो मीडिया ज्वाइन कर सकती है। यदि वो सिविल सर्विसेज के लिए जाती है तो वो ऑप्शन है उसके पास। और तीसरा है कि लेक्चरशिप के लिए जो है वो क्वालिफाई करे। लेक्चरशिप की जो एग्ज़ाम होती हैं उसमें यदि 28 से कम उम्र है और एक कट ऑफ से ऊपर आपके स्कोर आते हैं तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, पीएचडी के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, या आप जो वैकेंसीज आती हैं उसको भर करके वो जो टेस्ट है क्वालिफाई करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद वो डायरेक्ट भी रिसर्च में जा सकती है, और वो वहाँ से फिर वो साइकोलॉजी में रिसर्च करने के बाद भी जा सकती है, और आप देखेंगे रिसर्च करने के पहले भी जा सकती है। कई बार वो कॉलेज प्रोफेसर बनने के बाद भी वो साइकोलॉजी में फुल टाइम जा सकती है, शिफ्ट कर सकती है। अब हम आते हैं सिविल सर्विसेज पे। आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज के लिए वो ग्रेजुएशन के बाद भी सुरभि एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी वो एलिजिबल है। अब यदि तो उसका सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लेती है तो वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाता है। उस स्थिति में देखें उसके पास जो है ऑप्शंस फिर से हैं। वो मीडिया में जा सकती है, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकती है। ध्यान रखें, वो प्रोफेसर बनना चाहती थी सिर्फ इंग्लिश के, लेकिन अभी वो 10वीं में है। हो सकता है कि 11वीं 12वीं में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में भी हो जाए, उसका इंटरेस्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की टीचिंग में भी हो जाए। तो वो प्रोफेसरशिप के लिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए भी एलिजिबल है, साइकोलॉजी प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, और इंग्लिश प्रोफेसर की तैयारी तो वो कर ही रही थी। तो हम ये देख रहे हैं कि दरअसल अभी जो सुरभि के लिए 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, यदि उन ऑप्शंस के एंट्री रूट्स को हम एक साथ मैप करें, तो हम ये पाते हैं कि उसके पास बहुत सारी संभावनाएँ हैं। तो सुरभि के उदाहरण से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि कई बार एक रास्ते आगे जाकर कई रास्तों के लिए हमें तैयार करते हैं। कई बार अलग-अलग रास्ते एक ही लक्ष्य तक पहुँचाते हैं। तो हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संभावनाएँ बहुत सारी हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि अभी मैं क्या करूँ, और आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, सुरभि के उदाहरण को समझते हुए कि किस तरह से हमारे पास बहुत सारी संभावनाएँ हैं, और ये भी मैंने बहुत संक्षेप में आपको संभावनाएँ बताई हैं। हो सकता है कि जब सुरभि ग्रेजुएशन में हो, सुरभि पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, एमए कर रही हो, उस समय और भी कई संभावनाओं के द्वार उसके लिए खुल सकते हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो जाने जाते हैं, कुछ लोग एक ही रास्ता चुनते हैं, उसी पे लगे रहते हैं। कुछ लोग कई रास्तों पर एक साथ काम करते हैं। कुछ लोग एक रास्ते पे जिस पे अब तक चला है उसको पूरी तरह छोड़ करके वो बिल्कुल एक नई शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने प्लस 2 के बाद मेडिकल कॉलेज जॉइन किया, डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सामाजिक संस्था की शुरुआत की, और गाँव में महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लोग एक फिक्स रास्ते को छोड़कर एक नए रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि ये बेहतर ऑप्शन है और ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। हर ऑप्शंस के अपने प्लस माइनस पॉइंट हैं, और ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके साथ वो कितना न्याय करता है, क्योंकि अंततः आपकी सफलता रास्ते पे नहीं है। आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपने उस रास्ते के लिए, उस रास्ते पर सफल होने की तैयारी कैसे की है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं, जो भी करियर्स चुनते हैं, जो भी एंट्री रूट्स चुनते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाए। तब तक आप अपने प्रश्न, अपनी शंकाएँ इस ईमेल आईडी पे हमें भेजें, और आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं।